आपने नामांकन किया किस पार्टी से है क्या? मैं इंडिपेंडेंट नामांकन किया हूँ। कहाँ से कर रहे हैं? मल्हनी एक ही उपचुनाव हो रहा है जिले में, और मल्हनी से इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन किया। और चुनाव बेहतर है, लोग चाहते हैं, लोगों का बहुत असीम प्यार मिल रहा है। निश्चित रूप से चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतेंगे इस चुनाव को। और मैं एक चीज़ और कहता हूँ, जितने अभी सवाल किए जा रहे थे कि जितने प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं, अभी मल्हनी में कितने गाँव हैं लोगों को यही नहीं मालूम होंगे, रास्ते नहीं मालूम होंगे जो लोग लड़ने आए हैं, कोई कहीं से आया हुआ है। हम लोग मल्हनी की मिट्टी में रचे और बसे हैं, और यहाँ की जनता हम लोगों को बहुत प्यार करती है, और इस चुनाव परिणाम में आपको देखने को मिलेगा। उस सीट मल्हनी किन मुद्दों को लेके इस चुनाव में आ रहा है? देखिए, मल्हनी के सम्मान की भी लड़ाई है, लोगों की बड़ी अनदेखी हुई है। जैसे पिछले 8 वर्षों से समाजवादी पार्टी के एमएलए वहाँ रहे, जिन्होंने लोकल लोगों की बड़ी अनदेखी किया। उन्होंने वहाँ पर जितने मल्हनी के लोग थे, और डेवलपमेंट की सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई थी। ये भी नहीं करते, सरकार में थे, पिछले 5 साल उनकी सरकार भी रही है। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसको ये कहा जा सके, कैबिनेट मंत्री भी रहे, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको ये कहा सके मल्हनी में कोई उन्होंने माइलस्टोन स्थापित कर दिया कोई कार्य करके। कोई 2 पुल हमने बनवा दिए, छुंछा घाट का और क्या कहते हैं कि कड़ा सैनी का, तो मल्हनी को छोटा कर दिया था। बाकी इन लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं आज तक वहाँ पर। जो भी काम आज के डेट में एमपी रहते हुए 4 लेन जो NHAI की सड़कें बनी, लखनऊ माझी घाट जो रोड थी, इसका NH कराने का, ये सब सारे काम हमारे द्वारा किए गए थे। ROB जब एमपी था, मैं 3 ROB मैंने सैंक्शन कराए थे, आप लोगों को मालूम, स्वीकृति कराई थी। आज तक उस पर लोग काम नहीं करा पाए। बीजेपी का भी एमपी था, एकदम नकारा एमपी था यहाँ 5 सालों में, उसने कुछ नहीं किया। जबकि सरकार होती है, स्टेट में गवर्नमेंट हो, सेंट्रल में गवर्नमेंट हो, तो काम तो बहता है काम, अगर काम लोग करने चाहे तो। अपनी लड़ाई आप किससे मानते हैं? मेरी लड़ाई मैं मानता ही नहीं किसी से। मेरी लड़ाई जो जात की जो लोग राजनीति करते हैं उनसे लड़ाई है, उस जातीय बंधन को तोड़ना है, उसकी लड़ाई है, व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं। जिस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है जात और धर्म मजहब की, उसको तोड़ने की मेरी लड़ाई है। किस तरह क्या मुद्दा होगा आपका? मल्हनी का डेवलपमेंट है, मल्हनी के लोगों का सम्मान है। ये अपने आप जनता खुद ही मुद्दा बनाई है, जनता खुद ही खड़े होकर लड़ रही है चुनाव को। आप क्षेत्र में घूमें और देखें, लोग अपने ही जाके कह रहे होंगे मैं इस जात का हूँ, मुझे वोट चाहिए। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं, जाति बैरियर टूटे हैं, धर्म के बैरियर टूटे, सब हर वर्ग के लोग हम लोग वो चुनाव खुद लड़ रहे हैं। जहां सभी दल अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, आप निर्दल लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए राजकुमार जी, मैं आपको बताऊं कि मुझसे ज़्यादा कार्यकर्ता इस जिले में किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में किसी भी दिन हमको 8 घंटे की 10 घंटे की नोटिस पे आप कोई राजनीतिक, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज करता हूँ जौनपुर। नहीं, आप ये था कि कांग्रेस में जा रहे हैं, मैं कतई नहीं, मेरा कोई ऑफिशियल बयान, मैंने कुछ कहा था। सोशल मीडिया है कि अपनी इंडस्ट्री है, वहाँ लोग चलाते रहते, कोई भी चीज़ डाल दें, कोई क्वेरी तो करता नहीं, कोई इसको चेक तो करता नहीं है, लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं एक दूसरे से, उसी में चलता रहता है। उपचुनाव को ये माना जाता है कि सत्ता का चुनाव होता है, इसको आप इस पे ऐसा है, MLC का भी चुनाव लोग कहते थे लोकल बॉडी सत्ता का चुनाव होता था। आप सभी लोग यहीं थे, आप सब लोग यही सवाल उस समय भी किया करते थे, और मुंह की खाई थी समाजवादी पार्टी ने। जितने वोट से हम लोग चुनाव जीते थे, उतना वोट समाजवादी पार्टी पाई थी, और जितना वोट से मैं चुनाव जीतूंगा उतना सत्ताधार वोट दल जो है वोट पाएगा, मैं बता रहा हूँ। धन्यवाद।